वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू टॉपिक्स फीमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम पर डिस्कशन करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं फीमेल फीमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, इसकी बनावटी और इसके क्या काम है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, जो कि आपके अपना सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। आप देख पा रहे हैं 8.3.3 ऑप्शन नंबर बी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका क्या काम है, क्या फंक्शन है, क्या वर्क है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी बनावट कैसा है, ये सब टॉपिक्स पे यहाँ पर डिस्कशन की जाएगी। तो जैसा टॉपिक में आप देख पा रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ आपको आज स्टडी कराते हैं इस टॉपिक्स पे। ठीक है, द female germ cell of eggs are made in the ovaries. They are also responsible for the production of some hormones. Look at, देखो यहाँ पर बोला गया है, look at figure 8.11. Identify the various organs in the female reproductive system. हम यहाँ पर जो हैं फीमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम का जो सेल्स है और उसमें जो ऑवरी है उसके सेल्स का फॉर्मेशन ऑवरी में होता है। ठीक है, यानी कहा जाए कि फीमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम जो है उसमें सेल्स का जो है एग का फॉर्मेशन ऑवरी में ही होता है। किस में होता है? ऑवरी में होता है। वही कुछ हार्मोन को भी क्रिएशन करता है, जो कि फिगर नंबर 8.11 में आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये है, इसके बारे में हम समझाएंगे। ठीक है, फिगर ये रहा। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of the immature eggs. On reaching puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct of fallopian tubes. The two oviduct unite into in the elastic bag-like structure known as the uterus. The uterus open into the vagina through the cervix. देखो यहाँ पर एक चीज बता दी गया है, ठीक है, कि गर्ल्स के जो मैंने गर्ल इज द बॉर्न, यानी गर्ल्स के जन्म के समय ही ओवरीज जो होते हैं, ओवरी में थाउजेंड जो है ऑलरेडी एग्स
एग्स जो होते हैं मैच्योर होना शुरू हो जाता है। कह सकते हैं कि जब लड़की का जन्म के समय ही जो है ओवरी में हजारों की संख्या में जो है एग्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द बॉम्ब थ्रू इन द थिन ओवरी द फ्लोपियन ट्यूब। ये भी बोला गया है कि सम ऑफ these स्टार्ट मैच्योरिंग वन एग इज द प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। यानी जैसे ही प्यूबर्टी एज में आ जाती है गर्ल्स, तो उसमें जो है पर मंथ एक एक स्प्यू आपका जो है मैच्योर होने लगता है, और उसमें से जो है फिलोपियन ट्यूब जो होता है उसमें से हर मंथ में वन एग्स मैच्योर होकर के बाहर आता है। ठीक है, और ये बाहर आता है फिलोपियन ट्यूब के थ्रू। और इसका स्ट्रक्चर जो है एक थैले जैसी होती है और इलास्टिक होता है, और आगे चल कर के जो है यूट्रस ओपन होता है वजाइना में, और ये सर्विक्स में खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा जो है मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। The sperm enter through the vaginal passage during sexual intercourse. They travel upward and reach in the oviduct where they may encounter in the egg. The fertilizes egg in the zygote get implanted in the lining of the uterus and start dividing. We have seen in the earlier section secretions that in the mother's baby is designed to underdark in the development of the child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture in the growing embryo. The lining thickness and the richly supplied with blood and the blood to nourish the growing embryo. ये बता दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो है स्पर्म जो है इंटर करता है वेजाइना में। ठीक है, जहां से अपवर्ड ऊपर की ओर वो पैसेज ट्रेवल करते हुए, ठीक है, ट्रेवल करते हुए वो आगे की ओर पहुंचता है। कहाँ? ओविडक्ट में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ओविडक्ट में पहुंचता है, जहां ओविडक्ट से मिल सकता है और मिलता भी है। ठीक है, उसके बाद उसका फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज एग्स जो है एक जायगोट का फॉर्मेशन करता है, और ये जायगोट जो है, ठीक है, यूट्रस में स्थापित हो जाता है, यानी वहाँ पर रुक जाता है, और वहाँ से जो है बेबी का डिज़ाइन होना स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, और बेबी का जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। Hence the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo। और बच्चों का जो है एम्ब्रोई जो है वह उस एम्ब्रोई का जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी जो जायगोट बना। ठीक है, जायगोट होता क्या है? तो जायगोट जो होता है मेल्स का स्पर्म और फीमेल्स का एग्स दोनों का जब मिलता है तो फर्टिलाइजेशन बनता है। ठीक है, और दोनों मिलने के फर्टिलाइजेशन के बाद वो जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है,
और जायगोट के बाद जो है बेबी चाइल्ड का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। Hence the uterus spares itself every month to receive in the nature the growing embryo. The lining things and the rich is supplied with the blood is the nutrient in the growing embryo. उसके बाद जो है कि हर मंथ एम्ब्रॉय को, ठीक है, न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये न्यूट्रिशन जो है उसके इंटरनल, ठीक है, थिक, इंटरनल जो है लिनिंग थिकनेस, यानी एक मोटी परत होती है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ से जो है एम्ब्रॉय को न्यूट्रिशन के रूप में जो है आपको ब्लड न्यूरिश के थ्रू, ठीक है, ब्लड न्यूरिश में ग्रोइंग एम्ब्रॉय, जिसको हम लोग नाभि कहते हैं, ठीक है, नाभि के थ्रू जो है उसको ब्लड सप्लाई होना शुरू हो जाता है और उसी ब्लड में जो है उसका फुल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। The embryo get nutrition from the mother is a blood with the help of the special tissue called placenta. This is the disc which is embedded in the uterine wall. The contents villi on the embryo's side of the tissue. On the mother side are the blood space which surrounding with the villi, and this provides a large surface area of the glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. The developing embryo will also generate waste substance which can be removed by transferring them into the mother's blood through in the placenta. The development of the child inside the mother's body take approximately 9 months. The child is born is the result of the rhythmic contraction of the muscles in the uterus. यहाँ पर ये बोला गया है कि the embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of the special tissue called the placenta. यानी जो एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय के जो मदर्स के जो ब्लड होते हैं उसी से उसको जो है न्यूट्रिशन मिलता है। कह सकते हैं कि जो एम्ब्रॉय है, ठीक है, एम्ब्रॉय यानी माँ की जो यूट्रस में जो बच्चे और डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, जायगोट बनकर डेवलप होने का जो प्रोसेस में है, तो एम्ब्रॉय को जो है मदर्स का जो ब्लड से जो न्यूट्रिशन मिलता है, इसके लिए उसमें एक विशेष प्रकार की मदर्स और बेबी के बीच कनेक्ट होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। देख लीजिए, कॉल्ड इज प्लेसेंटा। एक्चुअली प्लेसेंटा होता क्या है, तो प्लेसेंटा जैसे बच्चे जो माँ के यूट्रस में होते हैं, ठीक है, तो जो जुड़े रहते हैं उसको हम लोग नाभि भी कहते हैं, ठीक है, तो ही प्लेसेंटा उसे कहा गया है, ठीक है। दिस इज द डिक्ट विच इज द एम्ब्रॉयड इन द यूटेरिन वॉल इज कंटेंस विली ऑन द एम्ब्रॉय साइड ऑफ द टिश्यू ऑन द मदर साइड ऑफ द ब्लड स्पेस which is the surrounding with the villi. This provides a large surface area of the glucose and oxygen to pass from the mothers to the embryo. अब यहाँ पर ये बता दी गई है, ठीक है, कि यह जो है एक डिस्क की तरह होता है। कैसा? डिस्क की तरह होता है और डिस्क स्ट्रक्चर जैसा होता है। जो यूट्रस की जो है उसके अंदर का जो बॉल है उसमें वो धसी होती है, जिसमें से एम्ब्रॉय की और टिश्यू से जुड़े होते हैं, और मदर्स के जो टिश्यू में जो है उसका जो स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, सॉरी ब्लैंक स्पेस नहीं कहेंगे, ब्लड स्पेस जो होता है वो उसमें जाकर वो उससे जुड़ जाते हैं। यह जो है मदर से जो है मदर से ही उसको एम्ब्रॉय को जो है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और भी डिफरेंट मटेरियल्स का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो याद रखिएगा
यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देना आपको चाहता हूँ कि लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन पासिस फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रॉय, ठीक है, यानी माँ के ही जो न्यूट्रिशन वो लेती है, ठीक है, उसी से वो बेबी को जो है प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन मिलता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। द डेवलपिंग एम्ब्रॉय विल बी ऑल्सो जेनेरेट बेस्ट सब्सटेंस विच कैन बी रिमूव द ट्रांसफेरिंग देम इनटू द मदर्स द ब्लड थ्रू इन द प्लेसेंटा। उसके बाद ये भी बोला गया है कि जब एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता रहता है तो उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी बनते हैं, ठीक है, जिनको उसे निपटाने के लिए उसे प्लेसेंटा के ही थ्रू जो है मदर्स के जो ब्लड होते हैं, मदर के जो ब्लड होते हैं, ठीक है, उसी में से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और मदर्स के बॉडी में जो है यूट्रस को डेवलप होने में लगभग जो है 9 यानी चाइल्ड को डेवलप होने में लगभग जो है 9 मंथ्स का समय लगता है, ठीक है। द चाइल्ड इज बोर्न एज द रिजल्ट ऑफ द राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस, ठीक है। और ये यूट्रस का जो पेशी जो होती है या कैसे मसल्स जो होती है वह कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, बच्चों का जन्म होने के बाद, ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शंस होता रहता है, ठीक है, रैंथमिक कंस्ट्रक्शन होता है जिसके कारण बच्चे का जन्म हो पाता है, फिर से वो अपना सिप में वापस आ जाता है। तो चलिए हम इसका डायग्राम दिखाना चाहते हैं आपको। देखो ये रहा आपका डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम्स का, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब है। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स मेल में रिप्रोडक्ट सिस्टम में 2 टेस्टस होते हैं, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम में भी 2 फेलोपियन ट्यूब्स होता है। और यही फेलोपियन ट्यूब्स में एग का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एग का फॉर्मेशन होता है। और हर मंथ्स में यहाँ से एक एग्स रिलीज होता है। अगर फर्स्ट मंथ में यहाँ से एक एग रिलीज होता है, ठीक है, तो सेकंड मंथ्स में जो है यहाँ से एक एग रिलीज होगा। यानी फर्स्ट मंथ ये रहा तो सेकंड मंथ ये रहा, यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, हर मंथ रिलीज होता है। और ये रहा यूट्रस, यहाँ से ओवरी रिलीज होता है हर मंथ। ये सर्विक्स रहा और वेजाइना है, ठीक है। तो यही वेजाइना के थ्रू जो है स्पर्म को ये ऑब्जर्व करता है और यहाँ से एग जो रिलीज होता है, ठीक है, वह एग और स्पर्म दोनों जब आपस में यहाँ पर जो है यहाँ से एग रिलीज होता है, ठीक है, यहाँ एग हो और यहाँ से स्पर्म, जैसे ही दोनों का यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है तो एक जायगोट बनता है। जायगोट फिर उसका बेबी का यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।